नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बराबरी। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठंड के मौसम में सुषमा शॉल ओढ़े अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहाँ उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना था, बच्चों का टिफिन पैक करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वहाँ वो इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रहे थे। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक ही बाहर दूध लेने गए। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही है और अपने बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभाले हुए हैं। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसे बेपरा है ये। इसे ना तो बच्चों की फिक्र है और ना ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही है और देखो बेचारे, इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसे तो अपने पति का बिल्कुल तरस नहीं आता है। सुषमा मीना और रुचि की बातें चुपचाप सुन रहे थे और विवेक भी। मीना और रुचि अपने घर चले गए। थोड़ी देर दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों का नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। बाय बोलकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को क्या हुआ है? क्या आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिलम चिल्ली के कर रहा है और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और रुचि दोनों को खाया जा रहा था, लेकिन उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। दरअसल विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक का साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी करके के बाद घर गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा मन खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो, अगर किसी दिन मुझे अपनी तरह सुकून से एक कप चाय पीने हो तो क्या मैं ये सब सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही है और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं तो मैं बाहर क्या उम्मीद रखूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये जरूरत नहीं कि घर के सारे काम का बेड़ा सिर्फ औरतें के माथे ही भर दिया जाए। अपनी बेटी को इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा और फिर विवेक ने बोला, बेटा अब बराबरी तो शुरुआत अपने ही घर से होनी है बेटा, लेकिन ध्यान रखना बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर का खर्चा में सहयोग दे सकता है तो पत्नी का भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करना चाहिए। इसीलिए तो जीवन साथी का मतलब ही तो यह होता है कि एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का विश्वास करे और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चले। बस अगले दिन से विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर के बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को समझा, शुरुआत से ही हमें अपने घर से ही करनी होगी। लेकिन सुषमा अपनी अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। मैं मथे की टीचर थी है और विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करने में जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गए। विवेक ऑफिस पहुंचे ने बस सुषमा को फोन करता हुआ बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर ही करना पड़ा। सच में औरतें की बराबरी करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, वो अपनी पत्नी से कहा। सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चला कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम होता है। और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज चाय की चुस्कियाँ लेते जो सुकून मिला ना वो ब्याह कर सकती हूँ। उसने कहा, चलो अच्छा है, चलो अब मैं रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है।
यह कहकर विवेक ने फ़ोन काट दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।